रामगढ़ तो जेएमएम के नेता कह रहे हैं कोई अगर हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे तो दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। हमने आज रामगढ़ के कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगर आज भी वहाँ पुतला दहन नहीं हुआ है तो मैं कल जाऊंगा, जाकर के मैं पुतला दहन करूंगा। अगर ये लोग कह रहे हैं ये बात को कि हम बच्ची को घर पहुंचा दिए हैं तो बच्ची कहाँ है, किसके निगरानी में घर में पहुंची है, वो देखना चाहिए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे डयास न्यूज झारखंड में मैं हूं राधा। रांची में छात्रों का पूछताछ के लिए थाने लाए जाने के बाद मामला गर्मा गया है। आरोप है कि अमीषा प्रसाद को पुलिस घर से कोतवाली थाना लेकर आई और करीब 4 घंटे तक थाने में बैठाकर पूछताछ की गई। मामले की जानकारी मिलने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के कई नेता कोतवाली थाना पहुंचे। उनके साथ सीपी सिंह, मेयर रोशनी खलको, डिप्टी मेयर नीरज कुमार और महानगर अध्यक्ष वरुण साहू भी मौजूद रहे। आखिर छात्रा को किस मामले में थाने लाया गया और पुलिस की पूछताछ को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं, सुनिए इस वीडियो में। क्या कहिएगा? मैं कहूँगा कि झारखंड सरकार की पुलिस प्रशासन की ये गुंडागर्दी जी, बच्चे को जिस ढंग से उठा के ले गया और अभी भी उनको आदमी से नीचे उठा बैठा करके हुआ है। ले गया, तो ये साफ समझ में आता है कि एक प्रकार से टॉर्चर करना, परेशान करना, ताकि सरकार के विरोध अगर कोई भी आवाज उठाएंगे उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद ये सरकार को ये पता नहीं है कि आप जितनी भी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, आवाज उतनी ही मुखर होगी और मजबूती के साथ। कल जिस प्रकार से घटनाएं घटी संपूर्ण झारखंड में, सरकार के और जेएमएम के गुंडों ने जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो पुतला दहन में लोग भाग ले रहे थे, उन लोगों के ऊपर चाहे गिरिडीह हो, चाहे हजारीबाग हो या रांची हो या फिर रामगढ़ हो, जगह जगह पर उन लोगों के ऊपर डंडे चलाए गए, डंडे बरसाए गए। रामगढ़ तो जेएमएम के नेता कह रहे हैं कोई अगर हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे तो दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। हमने आज रामगढ़ के कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगर आज भी वहाँ पुतला दहन नहीं हुआ है तो मैं कल जाऊंगा, जाकर के मैं पुतला दहन करूंगा। आखिर ये लोकतंत्र में संविधान सम्मत सरकार चलेगी। लोकतंत्र में जो विरोध प्रकट करने का जनता की हक है, उस हक को कैसे कोई पटक पटक के मार सकता है, पीट सकता है। और इसलिए हमने कहा कि सरकार से, मैंने कहा कि उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उसके ऊपर गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस प्रकार के गुंडा एलिमेंट्स अगर पॉलिटिक्स में रहेंगे और उनको सरकार संरक्षण देगी तो फिर राज्य में कभी भी अमन चैन नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैंने इन लोग से पूछिए कि आखिर बच्ची को कहाँ लेके गए हैं। बातें क्या हुई? अगर ये लोग कह रहे हैं ये बात को कि हम बच्ची को घर पहुंचा दिए हैं तो बच्ची कहाँ है, किसके निगरानी में घर में पहुंची है, वो देखना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल समझ में आया कि कल जो आंदोलन हुआ छात्रों के, नौजवानों के, तो उनके ऊपर अगर कोई किसी प्रकार की केस हो, उनको उठा के लाना ताकि उनके ऊपर में प्रेशर डालना, भय पैदा करना, ताकि वो कोई आंदोलन नहीं कर सके, कोई आवाज नहीं उठा, और कुछ नहीं था। अगर उन्होंने किसी छात्रा को थाना लाए जाने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई, आपको बता दें। और अब पूरे मामले में पुलिस की पूछताछ और छात्रा को थाने लाए जाने की वजह पर सबकी नजर है। और ऐसे ही तमाम खबरों के देते रहिए डयास न्यूज झारखंड। धन्यवाद।